बहुत बहुत धन्यवाद भाई चिराग पासवान को हम ताहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हम और अपने पार्टी की ओर से भी। उन्होंने जातीय जनगणना को समझा, गरीबों का अधिकार को समझा, गरीबों में जो गरीबी है उनको समझा, और इस चीज को लेकर अगर केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की बात कर रही है। आज हम लोगों के चाचा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहते तो आज नरेंद्र मोदी जी दिखा देते कि जातीय जनगणना क्या होता है। उन्हीं के बेटा है चिराग पासवान जी। जब भी दलित पीड़ित शोषित पर, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पर ये जुल्मी लोग जुल्म करेगा, ये पासवान जी के बेटा बैठने वाले नहीं है। यह गरीबों का लड़ाई लड़ेगा और इसके लिए चिराग जी को धन्यवाद देते हैं। जहां तक केंद्र में मंत्री की बात है तो भाई चिराग पासवान को सोचना चाहिए। एक वोट गिरा के आपके पिताजी पूरे देश और दुनिया को दिखा दिया कि दलित देश में कमजोर नहीं है। आप भी मंत्रिमंडल से इस मुद्दा पर इस्तीफा दे के दिखा दीजिए। हम भी रामविलास पासवान के बेटा है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। योगी जी को यह शब्द जो बोले हैं बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी को सोचना चाहिए इससे पहले तो उसका पूर्वज बांट दिया था, तब क्या बटेगा तो कटेगा। वो है वर्ण के बनाया, पहले जाति था, पहले वर्ण बना के बनाया, ब्राह्मण बनाया। इनका जो पूर्वज लोग हैं तो ये लोग बनाया वर्ण से, फिर ये लोग जाति बनाया। ये लोग तो पहले बांट रहे हैं। अब इन लोगों का जो है छाती में दर्द हो रहा है। इन लोगों का आबादी 1-2% है और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का आबादी चल गया है 80% पर। इन लोगों को डर सता रहा है, अगर पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित का अगर आंख खुल गया तो सत्ता के जो स्वाद चख रहे हैं 2% 3% लोग, शायद सत्ता से कितना पीछे जाकर खड़ा रहेंगे उसका कोई अता पता नहीं है। इसी डर से वह बटने और कटने की बात कर रहे हैं। ये काटने वाला लोग कटने की बात करते हैं, जो मुसलमान को काटने की बात करते हैं, मुसलमान को भगाने की बात करते हैं। इस देश में भाईचारा अमन चैन खत्म करने वाले लोग, ये लोग बांटने और कटने की बात करते हैं। एक रहोगे तो नेक रहोगे, किस मौत से बोलते हैं जोगी जी। जखन हिंदू मुसलमान वाला बात आता है तखन एक नेक कहां उसका चल जाता है। हिंदू एक हो ऐसा कह रहे हैं वो। हिंदू एक ही है, सिर्फ उसमें अलग जोगिए जी है हिंदू से। सब हिंदू तो एक ही है। उनको वो अलग थलग पड़ रहे हैं, इसलिए उनको बहुत दर्द हो रहा है कि हिंदू एक है। हिंदू एक नहीं है तो दो है, हिंदू एक है। लेकिन हिंदुए इनको दिखा देगा कि तुम लोगों का कितना औकात है। इस देश में जातीय जनगणना हो के रहेगा। कोई माय के लाल में ताकत नहीं है, बाबू लालू प्रसाद यादव जी को कहे हुए जातीय जनगणना को लौटा देगा। इस देश में जातीय जनगणना होगा। वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित के बच्चा में जो टैलेंट है वह इन लोगों के बच्चा में नहीं टैलेंट है। लोग को शुरू से ही चोरी करने का आदत है, आदत तो बना हुआ है। तो जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से केंद्र में आता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दी है और कहा है कि मोदी जी को जातीय जनगणना करवाना होगा, हम करवा के रहेंगे। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया कि जातीय जनगणना की मांग आरजेडी की पहले से रही है, स्टार्टिंग से ही रही है जब से पार्टी बनी है। चिराग पासवान ने भी जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेर लिया है, हालांकि वो केंद्र में ही मंत्री भी हैं। अब इसको लेके जदयू ने तो पहले ही समर्थन में है। क्या केंद्र सरकार घिरती हुई दिख रही है? और इस पर कटाक्ष करते हुए योगी जी ने कहा हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो सवाल वही है कि क्या जातीय जनगणना बांटने के लिए होता है या उससे बिखराव होगा, बंटाधार होगा? इसी पे बातचीत करेंगे हमारे साथ ढाकर विधायक, फायर ब्रांड नेता, तेजस्वी के काफी करीबी, लालू यादव के प्रिय नेता, आरजेडी से विधायक अलौली से हैं, रामवृक्ष सदा जी हैं। सर, जातीय जनगणना की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है और चिराग पासवान ने इसका बाकायदा समर्थन कर दिया है। पहले इस पे क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई चिराग पासवान को हम ताहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हम और अपने पार्टी की ओर से भी। उन्होंने जातीय जनगणना को समझा, गरीबों का अधिकार को समझा, गरीबों में जो गरीबी है उनको समझा, और इस चीज को लेकर अगर केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की बात कर रही है तो यह भाई चिराग पासवान का अधिकार है।
यह वो मांग नहीं कर रहे हैं, उनका अधिकार है और उनके अधिकार को केंद्र सरकार को मानना चाहिए। आज हम लोगों के चाचा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहते, आज नरेंद्र मोदी जी दिखा देते कि जातीय जनगणना क्या होता है। पता होगा आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हम लोगों के गांव के ही हैं हमारे स्वर्गीय चाचा रामविलास पासवान जी, थोड़ा सा अटल जी उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया और उन्होंने इस देश में सरकार गिराने का काम किया। उन्हीं के बेटा हैं चिराग पासवान जी। जब भी दलित पीड़ित शोषित पर, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पर ये जुल्मी लोग जुल्म करेगा, ये पासवान जी के बेटा बैठने वाले नहीं है। यह गरीबों का लड़ाई लड़ेगा और इसके लिए चिराग जी को धन्यवाद देते हैं। उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है क्या, या फिर दोनों तरफ बैटिंग कर रहे हैं? आपके मुद्दे, विपक्ष का जो मुद्दा है उस पर भी बोल रहे हैं, या मंत्री भी हैं, किसी एक तरफ रहे ना चिराग पासवान? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हृदय ये हो रहा है, पसीज रहा है या हम लोगों के तरफ से। वो वाजिब है, जो मांग है, जो दलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा की मांग है, उस मांग को लेकर जिस कास्ट के वह नेता है, उनके जाति के लोग का मांग है, वह अपने जाति को लेकर उस मांग को वहां समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी को सुना रहे हैं। और जहां तक केंद्र में मंत्री की बात है, तो भाई चिराग पासवान को सोचना चाहिए। एक वोट गिरा के आपके पिताजी पूरे देश और दुनिया को दिखा दिया कि दलित देश में कमजोर नहीं है। आप भी मंत्रिमंडल से इस मुद्दा पर इस्तीफा दे के दिखा दीजिए, हम भी रामविलास पासवान के बेटा है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। रामविलास पासवान जी तो खुलेआम संसद में एक कविता पढ़ा करते थे, संसो पाने बांधे गांठ, 100 में पिछड़ा पूरे 60, इस तरह से बोलते थे मुखरता से। चिराग पासवान को आना चाहिए फ्रंट पे। आएंगे आएंगे, ये अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, आएंगे। और लग रहा है इनको कि पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा और दलित के साथ ये केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार धोखा कर रही है, और जिसके चलते जो है इनको आना पड़ेगा गरीब, दलित और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के संविधान के रक्षा के लिए। अच्छा, ये योगी जी कमेंट कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं जातीय जनगणना पे कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हिंदुओं को बांटने की बात जातीय जनगणना है क्या? योगी जी क्या कहेंगे? योगी जी को यह शब्द जो बोले हैं बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी को सोचना चाहिए, इससे पहले तो उसका पूर्वज बांट दिया था, तब क्या बटेगा तो कटेगा? वो है वर्ण के बनाया, पहले जाति था, पहले वर्ण बना के बनाया, ब्राह्मण बनाया, इनका जो पूर्वज लोग हैं ये लोग बनाया, वर्ण से फिर ये लोग जाति बनाया, तो ये लोग तो पहले बांट रहे हैं। अब इन लोगों का जो है छाती में दर्द हो रहा है, इन लोगों का आबादी 1-2% है और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का आबादी चल गया है 80% पर। इन लोगों को डर सता रहा है, अगर पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित का अगर आंख खुल गया तो सत्ता के जो स्वाद चख रहे हैं 2% 3% लोग, शायद सत्ता से कितना पीछे जाकर खड़ा रहेंगे उसका कोई अता पता नहीं है। इसी डर से वह बटने और कटने की बात कर रहे हैं। ये काटने वाला लोग कटने की बात करते हैं, जो मुसलमान को काटने की बात करते हैं, मुसलमान को भगाने की बात करते हैं, इस देश में भाईचारा अमन चैन खत्म करने वाले लोग, ये लोग बांटने और कटने की बात करते हैं। एक रहोगे तो नेक रहोगे, किस से बोलते हैं जोगी जी? जखन हिंदू मुसलमान वाला बात आता है तखन एक अनेक कहां उसका चल जाता है। हिंदू एक हो ऐसा कह रहे हैं वो? हिंदू एक ही है, सिर्फ उसमें अलग जोगिए जी हैं हिंदू से, सब हिंदू तो एक ही है। उनको वो अलग थलग पड़ रहे हैं, इसलिए उनको बहुत दर्द हो रहा है कि हिंदू एक है। हिंदू एक नहीं है तो दो है, हिंदू एक है, लेकिन हिंदुए इनको दिखा देगा कि तुम लोगों का कितना औकात है। तुम लोग जो लोग को भरमा के इतना दिन सत्ता में रहा है, यूपी और देश में क्या विकास किया है उसका जवाब दो। यहाँ हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, यहाँ शिक्षा का बात है, यहाँ रोजगार का बात है, यहाँ देश की विकास की बात है, देश की आर्थिक स्थिति की बात है, और किसानों को इस देश में बेहतर बनाने की बात है। और यह
बात करते हैं बटेंगे तो कटेंगे, जो बात करना है उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बात करते हैं। जिसको आप लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं उसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। इस बार जंतर भारतीय जनता पार्टी, इस बार जंतर भी काम नहीं आया, घरे घर छत बटा रहा था, ये भी काम नहीं आया। तो ये लोग को कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जनता समझ चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता देख रही है। और जहां तक जातीय जनगणना की बात है, जिस दिन से हम लोगों का दल बना है, हम लोगों के नेता हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जातीय जनगणना को लेकर केंद्र में हर हमेशा संघर्ष किए, सरकार पर दबाव बनाए, और आज की तारीख में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बिहार में जातीय गणना करा के दिखा दिया पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित की आबादी क्या है। और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातीय जनगणना हम करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे। ये आप लोग, ये हम लोगों का मांग है। और इस मांग के लिए हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का भी समर्थन है, माननीय चाचा मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इन लोग को भी समर्थन है, आदरणीय भाई चिराग पासवान जी को, और ये तमाम लोग के समर्थन है। इस देश में जातीय जनगणना हो के रहेगा। कोई माय के लाल में ताकत नहीं है, बाबू लालू प्रसाद यादव जी को कहे हुए जातीय जनगणना को लौटा देगा। इस देश में जातीय जनगणना होगा। अच्छा, एक सवाल है। अभी राहुल गांधी जी कई बार कहते हुए नजर आते हैं कि जो 90 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं केंद्र में, जो सेक्रेटरी वगैरह हैं, उसमें मात्र 3, उसमें 83 जो है अपर कास्ट के हैं, 3 ओबीसी के हैं, इस तरह से बता रहे हैं। तो जो पावर वाला पद है, जहाँ पे पावर है, पैसा है, रुतबा है, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट, कल्चर, जो भी उच्च पद हैं, वहाँ पे पिछड़ों की संख्या नहीं है, 0 शून्य के बराबर में है। तो सवाल तो ये भी बनता है सर, कांग्रेस 70 साल से रही, उसने भी तो इसको ध्यान नहीं दिया। अब वो आप उस चीज को मत देखिए, आप देश में देखिए, चाहे वो जज की नियुक्ति हो, कई बार मुहिम राष्ट्रपति जी भी इस पर बोले हैं कि परीक्षा का हाँ उसको हटाना चाहिए, परीक्षा का होना चाहिए। ये लोग जो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित के बच्चा में जो टैलेंट है वह इन लोगों के बच्चा में नहीं टैलेंट है। और हम लोगों का जो बच्चा होता है वह टैलेंटगर होता है। हम लोग तो सब कुछ में इन लोगों से मांग करते हैं कि हर चीज में आप कंपटीशन कीजिए। और देखिए पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित के बच्चा कितना आगे निकलता है। तो ये लोग को शुरू से ही चोरी करने का आदत है, आदत तो बना हुआ है। तो वह आदत छूटेगा, वह आदत तब छूटेगा जब पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित इस देश में जाग चुका है और यह आदत इन लोगों को छूटेगा। देखे ना बीच में निकाला था, फिर से आपस लिया ना, तो इन लोगों को पसीना छूट रहा है। और इन लोगों को इतना पसीना छूटेगा, ये लोग अपने पसीना में डूब के मर जाएगा। चलिए, रामवृक्ष राजी थे, अपने अंदाज में बातें रखते हैं, खूब लोग इनको सुनते हैं और बारी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। अलौली से विधायक है, वहीं से जहां से रामविलास पासवान, जहां उनका घर है। हमने जातीय जनगणना को लेकर बातचीत की है और जातीय जनगणना एक बार फिर से केंद्रीय मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। आप क्या चाहते हैं? क्या देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।